कि जनता जो कहेगी वही हम करेंगे। हमारा दल जनता दल है। हमने समाजवादी पार्टी को बनाया है, सींचा इस जनपद में। हमसे पहले समाजवादी पार्टी जनपद में थी नहीं कहीं। और अगर समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह से गठबंधन नहीं किया तो समाजवादी पार्टी 70-80 सीट पर सिमट जाएगी। वायदे से हम 21 रहे, चाहे विकास का वायदा हो, चाहे मदद का वायदा हो, चाहे संघर्ष का वायदा हो। तो ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, उनने तो चौपटी कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सिरसागंज से विधायक और सपा से निष्कासित अभी हाल में ही हुए हैं हरिओम यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सनराइज न्यूज़ में। थैंक यू। सर, आपको अभी सपा समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो इस बार आप किस पार्टी के साइड खड़े हैं? देखिए, अभी तो हम पार्टी से निष्कासित हैं और किसी दल में जाने का भी हमने मन नहीं बनाया। अब इसका हम फैसला अक्टूबर में करेंगे। हम अपनी जनता से पूछेंगे कि हमें निर्दलीय लड़ना चाहिए या किसी दल में जाना चाहिए। पहली हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी में हमें सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो बहुत दल हमको, और भी दल हैं जो हमें लेने को तैयार हैं, टिकट देने को भी तैयार हैं। वो हम अपनी जनता से पूछ के फैसला करेंगे कि हमें किस दल में रहना है, कहाँ जाना है, किस दल से चुनाव लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है। ये जनता जो कहेगी वही हम करेंगे। हमारा दल जनता दल है। अच्छा, आपने भी बात करी कि समाजवादी पार्टी अगर आपको सम्मान देगी तो आप ज़रूर समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे और उन्हीं की टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और जनता भी ये जानना चाहती है कि आप किस तरीके के सम्मान की बात कर रहे हैं, या कोई शर्त आप रखेंगे सामने समाजवादी पार्टी के आगे? देखिए, राजनीति में कोई भी समझौता शर्तों से नहीं होता है, समझौता दिल से हुआ करते हैं। और जहाँ जहाँ शर्तों से समझौता हुए वो समझौता कभी चले नहीं, पूरे नहीं होते हैं। विश्वास पे और जो दिल से समझौता होता है वो समझौता टिकता है। विश्वास ही आदमी का एक आधार होता है। तो हमको लगेगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी ने हम पे भरोसा किया है और हम भरोसे पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि वो हम उसी को सम्मान मानते हैं। चलिए, हम ये मान लेते हैं अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका नहीं देती या अगर आपके बीच और समाजवादी पार्टी के बीच में समझौता नहीं हो पाता, तो कौन से ऐसे दल हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं? ये आप भी जानते हैं फिर कौन से दल बचते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी देश की बड़ी पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है, उसका भी हर विधानसभा में जनाधार है। कांग्रेस भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो बहुत से दल हैं जहाँ जनता, हमारा जो जनता फैसला देगी इस दल के साथ रहेंगे। जनता को जिस दल की नीतियाँ अच्छी लगेंगी, जिस दल को पसंद करेगी जनता, जिस दल में जनता की आस्था होगी, जनता हमको बता देगी, हम उसी दल में चले जाएंगे। आपने सबसे पहले बात करी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से भी सरकार चल रही है, 4.5 साल करीब हो चुके हैं। तो मतलब योगी आदित्यनाथ के किन कामों से आप मतलब खुश हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का अपना इरादा ला रहे हैं सामने? देखिए, हमने अभी कोई इरादा बनाया ही नहीं। हमने कहा नहीं, इरादा बनाते तो हम चले जाते, जिला पंचायत के चुनाव में भी चले जाते, टिकट हमको मिल सकता था। 2019 में भी हम चले जाते, वहाँ भी हम प्रयास करते, हमें लोकसभा का टिकट हमारे बेटे विजय प्रताप को मिल सकता था। लेकिन हमने प्रयास नहीं किया अभी कहीं जाने का, मन नहीं बनाया हमें कहाँ जाना है। हमने पहले ही कहा कि हमें पहले 2019 में तो हमने फैसला किया था कि प्रोफेसर की लड़की को हम चुनाव हराना है। तो वो हमने जो फैसला किया उसमें कामयाब रहे। अभी हमने फैसला किया जिला पंचायत के चुनाव में, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे नहीं कहेंगे समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए, तो समाजवादी पार्टी यहाँ से बुरी तरह हारेगी। और वही हुआ। समाजवादी पार्टी यहाँ 9 ब्लॉकों में पर्चा, 1 ब्लॉक में पर्चा डाल पाई, 8 ब्लॉकों में पर्चा नहीं डाल पाई। हम होते तो 9 ब्लॉक समाजवादी पार्टी जीतती और जिला पंचायत अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी का होता।
जैसे अभी पंचायत के भी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने आप ही को श्रेय दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आप ही का सबसे बड़ा हाथ है। तो मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी सही है अपनी जगह कि भाई आप पार्टी के खिलाफ कुछ गतिविधियों में शामिल है, इसलिए आप पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इससे पहले हम किसी गतिविधि में वो नहीं थे शामिल। हमने समाजवादी पार्टी को बनाया है, सींचा इस जनपद में। हमसे पहले समाजवादी पार्टी जनपद में थी नहीं कहीं। जब से हमने राजनीति संभाली, हम नेताजी के साथ गए और नेताजी के साथ हम लोगों ने मिलकर राजनीति की, तभी समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत हुई। और हमारे हटने के बाद समाजवादी पार्टी यहाँ जीरो। हमने कह दिया आपको कि 9 ब्लॉक जो गढ़ हैं, एक जैसा ब्लॉक समाजवादी पार्टी का पर्चा नहीं डाल पाई। मदनपुर ब्लॉक गढ़ है, वहाँ पर्चा नहीं डाल पाई। एक ब्लॉक में पर्चा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी डाल पाया, वो बुरी तरह हारा। तो ये स्थिति हो गई। 9 ब्लॉक हार गई समाजवादी पार्टी, जिला पंचायत अध्यक्ष हार गई समाजवादी पार्टी का। बचा क्या अब यहाँ इस जनपद में? शून्य। और अगर हम नहीं रहेंगे समाजवादी पार्टी में, तो 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी साफ, लड़ाई में भी नहीं रही समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा में। तो अच्छा, आपने बात करी कि समाजवादी पार्टी की इस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है लगातार, तो आपको क्या लगता है कि किन कारणों से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर जाती जा रही है, या फिर किस तरह समाजवादी पार्टी में आपको कमी महसूस हो रही है? देखिए, अब समाजवादी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं रहा। समाजवादी पार्टी में सारे लोग नेता हैं। जो एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल जाता है, वो फिर कार्यकर्ता, वो नेता हो जाता है आके, और सीनियर लोगों का अपमान करने लगते हैं लोग, जिनकी कोई हैसियत नहीं, गली मोहल्लों में नहीं जानते। तो जब पार्टी में सब नेता ही हो जाएंगे, तो फर्श कौन बिछाएगा, कुर्सियाँ कौन डालेगा? पार्टी वही मजबूती से आगे बढ़ती है जिस पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, फर्श बिछाने वाले होते हैं, कुर्सियाँ डालने वाले होते हैं, पार्टी की व्यवस्था करने वाले होते हैं। आप पता करिए, किसी ज़िले में कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, नेता होता है। और यहाँ जनपद फरीदाबाद में तो समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने के लिए प्रोफेसर का लड़का अच्छे और प्रोफेसर ही सफिशिएंट है। यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है समाजवादी पार्टी ख़त्म कर दे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अलावा हम बात करते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, शिवपाल जी की। यानी मतलब उन पर इस बार हर किसी की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि उनका इस बार किरदार काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो शिवपाल यादव के साथ मिलने और उनके साथ गठबंधन करने पर आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव प्रदेश के नेता हैं और बड़े नेता हैं, और संगठनकर्ता उनसे अच्छा मैं समझता हूँ किसी दल में कोई नेता नहीं है जो शिवपाल सिंह यादव जैसा संगठन करता हो। प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की दुर्गति उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से माननीय शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे। और अगर समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह से गठबंधन नहीं किया तो समाजवादी पार्टी 70-80 सीट पर सिमट जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। और अगर माननीय शिवपाल सिंह से अगर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया तो मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं रहेगी, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में सीटें पा जाएगी। अच्छा, अगर आप शिवपाल यादव के साथ अगर आप मिलते हैं तो, और समाजवादी पार्टी भी शिवपाल यादव के साथ अगर जुड़ती है, तो फिर इस बीच आपका क्या किरदार रहेगा? देखिए, हम अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं, आदरणीय शिवपाल जी के साथ हैं, हम दोनों एक साथ हैं। और हमारा फैसला भी है कि जहाँ आदरणीय शिवपाल सिंह जी रहेंगे हम वहीं रहेंगे। अगर समाजवादी पार्टी उनको मिला लेती है और हमसे अगर परहेज करती है, तब हम विचार करेंगे किसी दल में जाने का। तब तक हम दोनों एक साथ हैं। जिस दल में माननीय शिवपाल सिंह जी रहेंगे, उसी दल में उनके साथ हम रहेंगे। अच्छा, आप अपने सामने किसका विरोधी का चेहरा सामने देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का या बसपा का? देखिए, सही मायने में हम लोग नेताजी की नीतियों सिद्धांतों पर चलने वाले, नेताजी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। संघर्ष करना हम लोगों ने नेताजी से सीखा, गरीबों की मदद करना हम लोगों ने नेताजी से सीखा, क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, उनको हल करना हम लोगों ने नेताजी से सीखा। तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने नेताजी से की। दल नेताजी कहा करते थे कि अगर किसी पार्टी का नेता अच्छा है और स्थानीय जनप्रतिनिधि गड़बड़ है, तो वहाँ की जनता को कभी आराम नहीं मिल सकता, वहाँ की जनता की समस्याओं का कभी हल नहीं हो सकता। और अगर न ऊपर का नेता गड़बड़ है और नीचे का नेता ठीक है स्थानीय स्तर का, तो भी वो जनता की समस्याओं का हल करता रहेगा।
जनता की समस्याओं को उठाता रहेगा, जनता की समस्याओं के बारे में संघर्ष करता रहेगा। लेकिन इस जनपद में मैं समझता हूँ कि इस समय हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो हमारे मुकाबले पर खड़ा हो। अच्छा, अभी आपने बात करी जनता की, मैंने भी अभी देखा आपने जनता दरबार लगाया हुआ था, काफ़ी आम जनता आपके सामने आई हुई थी। आप इलाके में और अपने क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं लोगों में जो वो आपके पास लेकर के आ रहे हैं? देखिए, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। कहीं राशन की गड़बड़ी है, राशन की शिकायत करने आते हैं। कहीं ज़्यादातर लोग पुलिस की शिकायत करते हैं। कुछ समस्याएं तहसील स्तर की होती, छोटी छोटी, दाखिल खारिज है, मेड़ का झगड़ा है, खेत की पैमाइश का मामला है। इस तरह की समस्याएं जनता के सामने होती हैं, तो उसमें हम लोग हल करते हैं। विवादों को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करते हैं कि जनता में कहीं विवाद न हो। और घटिया किस्म के नेता होते हैं वो विवादों को बढ़ाते हैं। संविधान नेता होते हैं तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति रहे। अगर क्षेत्र में अशांति होगी, झगड़े होंगे, तो नेता को ही परेशानी होती है सबसे ज़्यादा। और विकास के मुद्दे छूट जाते हैं, फिर झगड़ों में नेता पड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं, हमने हमेशा यही प्रयास किया कि क्षेत्र में अमन चैन रहे, झगड़े फगड़े न हो, और वही हम करते रहते हैं। ये तो आप तो 5 बजे आए हैं, अगर आप सुबह 10 बजे आ जाओगे तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी बैठने को, लोग खड़े रहते हैं। इतनी कुर्सियाँ हैं, 400-500 आदमी इकट्ठा हो जाता है, तो कितना कहाँ बैठ लेगा। अब इस समय चले जाए किसी नेता के दरवाजे पर 2 आदमी नहीं मिलेंगे, और हमारे यहाँ आज भी अभी 50 आदमी बैठे। तो ये हमारी अपनी कार, हम सुबह 10 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक जनता की समस्याएं सुनते हैं, मदद करते हैं। कभी किसी भी समय कोई व्यक्ति आ जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे। हम नहीं होंगे तो विजय प्रताप करेंगे, और कभी कभी हम दोनों लोग पूरे दिन मदद करते हैं। उसी से जनता को हम पे भरोसा है कि ये लोग हमारी मदद करते हैं। अच्छा, अभी आपने बात करी जनता के भरोसे की, तो जनता का भरोसा तब था जब आप समाजवादी पार्टी से उसकी टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने आपको समाजवादी पार्टी के रूप में आपको जिताया, इस भरोसे में कि आप उनके काम आएंगे। लेकिन इस बार आपके पास समाजवादी पार्टी का साथ नहीं है अभी तक फ़िलहाल। आगे की रणनीति क्या रहेगी ये आपको या समाजवादी पार्टी को ही पता होगा। तो इस बीच आप जनता के मन में कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि इस बार आप किसी पार्टी का दल या इधर से उधर नहीं होंगे आप? देखिए, जनता के भरोसे की बात कर रहे हैं। अभी हमारी पत्नी चुनाव लड़ी, हमारा बेटा विजय प्रताप चुनाव लड़ा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर हमसे लड़े। विजय प्रताप आगरा मंडल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, और मैं समझता हूँ आगरा मंडल में क्या सारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। हमारी पत्नी भारी बहुमत से जीती, दोनों मिलने के बाद। तो ये जनता का ही तो भरोसा है। हमने बीजेपी और उनका एक ही कैंडिडेट था सपा का, और जनता ने दोनों को नकार के हमें स्वीकार किया, हमारे परिवार को स्वीकार किया। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख है, हमारा भतीजा ब्लॉक प्रमुख पहले भी था और निर्दलीय हमने लड़ाया, ब्लॉक प्रमुख हुआ मदनपुर से। ऐसा नहीं, जनता का दल बाद में, व्यक्ति पहले है। जनता हम पर भरोसा करती है। हमने अगर जनता भरोसा नहीं, तो हमारे कहने से प्रोफेसर के लड़के को समाजवादी पार्टी से कैसे हरा दिया, हमारी बात कैसे मान ली जनता ने? हम पर भरोसा करती है, हम मदद करते हैं जनता की। ये लोग एसीयू में बैठ के 6-6 महीना जनता के बीच नहीं आते, हम 24 घंटे जनता की मदद करते हैं। अच्छा, लोग दिल्ली थोड़ी जाएंगे मदद लेने। दिल्ली जाएगा आदमी 10,000 रुपये खर्च करेगा, और रामगोपाल और उसके लड़के का तो दिल्ली 4 दिन पड़े रहेगा, मिलेगा भी नहीं। अच्छा, एक सवाल इस पर कि इस बार आप चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। नेता को जनता पर भरोसा कायम कराना बड़ी मुश्किल होता है। 30 साल में हमने अपनी जनता पर इतना भरोसा कायम कर दिया है कि हमारी जनता आम आँख के नीचे के जो कह दें उस पर भरोसा करती है। हमारी ईमानदारी पर, हमारी मेहनत पर, हमारी बात पर हम कह के बदलते नहीं कभी। जनता को जो हमने आश्वासन दिया तो वो हमने पूरा किया है। अब हमारे क्षेत्र में आप घूमिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विधायक ने वायदा किया वो पूरा नहीं किया। वायदे से हम 21 रहे, चाहे विकास का वायदा हो, चाहे मदद का वायदा हो, चाहे संघर्ष का वायदा हो। तो लोग हम पे भरोसा करते हैं, और हम जिस दल से चुनाव लड़ें, निर्दलीय लड़ेंगे तो हम 20,000 से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लास्ट कि आप भारतीय जनता पार्टी और शिवपाल यादव, इन दोनों ही जगह पर आप किस हद तक देख रहे हैं कि किस हद तक आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं? हम और माननीय शिवपाल सिंह जी तो एक साथ ही है। दरवाजे खुले न खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। माननीय शिवपाल सिंह जी हैं तो हमारे हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ का कोई दरवाजे बंद थोड़ी, हम लोग साथ ही साथ हैं। तो वहाँ तो कोई रहा जहाँ बीजेपी का सवाल,
तो हम अभी लोग देख रहे हैं। बीजेपी में हम कभी रहे नहीं, बीजेपी की रीति और नीति से और सिद्धांतों से हमें वाकिफ नहीं है। हमने आज तक मुलायम सिंह यादव के घर के अलावा दूसरे का घर नहीं देखा है। तो ये तो वो लोग हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन्होंने जो दूसरे दलों में 4 बार हुआ है, लौटे आए, फिर चले गए, फिर चले जाएंगे, और जो भाजपा से अंदर खाने मिले हुए। तो ये स्थिति है, इसलिए ये तो हम लोग फैसला करेंगे, हम माननीय शिवपाल सिंह कहाँ ठीक रहेगा। और ये हमने आपको बता दिया, हम भले ही बीजेपी में नहीं हैं, बीजेपी का बहुत विरोध है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का विरोध, बीजेपी का घोर विरोध है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। मतलब आपने अभी से समर्थन दे दिया बीजेपी को? नहीं, समर्थन से कारण है, बीजेपी के साथ जाति समीकरण है। इन्होंने जाति समीकरण समाजवादी पार्टी नहीं जोड़ पाया। समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ इस समय यादव मुसलमान है, दूसरी कोई जाति नहीं इनके साथ। वो अलग है, 2% 5% व्यक्तिगत कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी के पास बहुत तादाद में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लोधी, राजपूत, कुशवा, बघेल, कठेरिया, दिवाकर, नाई, प्रजापति, निषाद, छोटी छोटी जातियाँ सब बीजेपी के साथ चली गई हैं, और ये हाल फिलहाल हटेंगी नहीं वहाँ से। और जहाँ तक ये सपा का सवाल है तो 2 ही वोट है, यादव मुसलमान, और मुसलमान का ये 4 जगह भगेगा, ओबीसी के साथ भी जाएगा, कांग्रेस के साथ भी जाएगा, बसपा के साथ भी जाएगा। इनके साथ कितना रहता है सपा के बाद वो भविष्य बताएगा। यादव भी भगेगा, अगर शिवपाल सिंह अगर किसी दल में चले गए तो 40% यादव शिवपाल सिंह हमारे साथ चला जाएगा इस प्रदेश का। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कमी है या क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी दूसरी जाति के साथ अपना नहीं बना पाती अपना तालमेल? देखिए, नेताजी पे हर जात को भरोसा था। नेताजी ने सारी जातियां जोड़ के रखे थे। उन्होंने मुखौटे तैयार किए थे बड़े बड़े नेता, जैसे ब्राह्मणों के लिए जनेश्वर मिश्रा, वो एक तिवारी थे समाजवादी नेता, और कुशवाओं में बहुत बड़े नेता जोड़ के रखे। कुर्मियों में बेनी प्रसाद जोड़ के रखा हमेशा। मुसलमानों में आजम खां जैसे बड़े नेता जोड़ के रखे नेताजी ने। और बघेलों में स्थानीय स्तर पर यहाँ सुंदर सिंह बघेल को जोड़ के रखा, जिसका 3-4 जिलों में असर था। अब बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को बना दिया केंद्रीय मंत्री, तो पूरे प्रदेश का बघेल चला जाएगा। अनुप्रिया पटेल को बना दिया पिछड़ों में, कुर्मी चला जाएगा। तो ये सारी हर जात में बीजेपी ने जोड़ के रखा, हर जात के लोग एडजस्ट कर दिए हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पार्टी में विचार मंथन नहीं, समाजवादी पार्टी में। समाजवादी में पार्टी में तो हुल्लड़ हैं, कोई गंभीरता से सीनियर लोग बैठ के मंथन नहीं करते, हम किन जातियों को जोड़ें, कैसे पार्टी का वोट देंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। केवल इस पर चर्चा होती 350 सीट आएंगी समाजवादी पार्टी की, भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया को मुख्यमंत्री सब बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लोफर टाइप के हैं, ये जेब कतरे लोग टिकिया चोटे, ये भैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री जनाधार वाले लोग बनाएंगे, जिनका ज़मीन पर जनाधार है, जिनसे जनता जुड़ी हुई है, वो लोग भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिन्हें कोई गली मोहल्ले में कोई जान नहीं, इसका प्रधान हो नहीं सकते, ये लोग से ये भैया को मुख्यमंत्री कहाँ से बना देंगे? चिल्ला भले दे जे जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम, उनने तो चौपटी कर दिया। तो सोचना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इस पर विचार करना पड़ेगा कि कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारा हितैषी है, कितने लोग हमारे साथ रहेंगे, वक्त आने पर कितने लोग भाग जाएंगे। हम लोग तो आज भी नहीं भागे, निकालने के बाद भी। चाहते तो हम विजय प्रताप को तो 2 साल पहले ही निकाल दिया था, और हम निकाल लिए, हम किसी दल में चले जाते, हम पे कोई आरोप भी नहीं लगता। वही निकाल दिए, कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे, लेकिन हम फिर भी कहीं नहीं गए। इंतजार किया, आस्था थी, पार्टी को बनाया, इस पार्टी को संघर्ष किया, हम लोगों ने खून पसीने से सींचा है। तो जो जिस घर को बनाते उस घर को इतनी जल्दी तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। जब घर से बना ही निकाल दिया जाएगा, दरवाजे कतई बंद हो जाएंगे, तब देखेंगे कहाँ जाना, तब विचार करेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हरिओम यादव जी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और शिवपाल यादव की पार्टी भी, उनमें भी दरवाजे खुले हुए हैं हरिओम यादव के लिए। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी इनको पूरा सम्मान देगी और इनकी शर्तों के साथ इनको ऑफर देगी, तो ये ज़रूर समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे। सनराइज न्यूज़ के लिए मैं विशाल, धन्यवाद।